हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परीक्षा पथ पे। आज हम इस खबर की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एक तरह से कहिए तो सर्कुलेट हो रही है। पिछले 2 दिनों से या फिर अपने भारत में कहिए तो कल से ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। खबर है दाऊद इब्राहिम के बारे में, और अगर आप में से कोई दाऊद इब्राहिम को नहीं जानता, दैट मीन्स बच्चा कि आप भारत में न्यूज़ को लेकर बिल्कुल भी एक तरह से कहिए ना कि सतर्क नहीं है, ठीक है। दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, और न्यूज़ ये फैल रही है कि क्या दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है या फिर वो मर चुका है। इस खबर की पुष्टि तो अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि जहां पर वो है वो देश उसको उस जगह होने से ही इनकार करता है। अब ये खबर पहुंची कैसे, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। आप दाऊद इब्राहिम को कब से जानते होंगे? हम कहेंगे कि मैम भारत के मुंबई में जो इकोनॉमिक कैपिटल जो है अपने भारत की है, वहां पर 1993 में बम ब्लास्ट हुए थे अलग अलग जगहों पर, और वो जो बम ब्लास्ट हुए थे वो भारत के सीने पर बहुत ही बड़ा एक जख्म था। उस 1993 के बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था वो आपका दाऊद इब्राहिम ही था, जिसमें लगभग लगभग आपका जो ऑफिशियल डाटा कहता है 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और बहुत सारे लोग जो है वो आपके इंजर्ड हुए थे। उस 1993 से ही आपका दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत सरकार ने, भारत के अलग अलग एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। कई बार यह है कि गले तक हाथ जाते ही वो फिर से छूट जाता था। ये है दाऊद इब्राहिम, जो अपने आप में एक पूरी की पूरी डी कंपनी चलाता है। डी कंपनी, इसके तहत ये क्या काम करते हैं कि इसके तहत ये दुनिया भर में, या फिर स्पेशली अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन ये भारत का ही है। भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में ये नंबर 1 पर है। तो ये भारत के जो बड़े बड़े नामी लोग होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, उनकी अच्छी जान पहचान, अच्छा पैसा, उनको ये ब्लैकमेल किया करता था। कई बार उनका मर्डर करवाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको फिरौती के लिए ब्लैकमेल करना, ये इस डी कंपनी का काम हुआ करता था। मतलब भारत के खिलाफ आपकी एक तरह से कहिए तो साजिश करना। तो इसी दाऊद इब्राहिम को जो पिछले कुछ समय से, इसी दाऊद इब्राहिम को जो पिछले कुछ समय से आपका कहाँ पर, पाकिस्तान के कराची में बोला जाता है कि बहुत टाइम से वहीं पर रह रहा था। दूसरी शादी, हाल ही में अभी न्यूज़ भी आई थी, इसने दूसरी शादी भी आपकी कर ली थी। तो इसको बोला जा रहा है कि जहर दे दिया गया है, क्योंकि खबर ये आई थी कि पाकिस्तान में कल, ठीक है, पिछले 2 दिनों से नेट एंड लाइट्स वगैरह बिल्कुल जो है वो आपका बंद की हुई है। नेट वहाँ पर, इंटरनेट सेवा वहाँ पर चालू नहीं थी। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कल आपने अगर देखा होगा थोड़ा बहुत भी, तो इमरान खान को लेकर बहुत सारी बातें जो है वो ऑनलाइन लाइव आके आपकी कराई जा रही थी, ठीक है। तो हो सकता है इमरान खान की वजह से पूरे पाकिस्तान में, मतलब उसके साउथ में आपका लाइट्स वगैरह गई हुई हो। और दूसरा कारण जो सबसे मेन बताया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया था। उसको तुरंत ही पिछले 2 दिनों से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है, ये कराची से ही खबरें आ रही थी, जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती है, वहाँ पर आपका जिस फ्लोर के अंदर उसको रखा गया है, उसके पूरे फ्लोर को खाली कराया गया था। अब देखो, इस बात की कि वो अभी भी ज़िंदा है या फिर वो मर चुका है, इस बात की पुष्टि शायद ही हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहता है कि जो दाऊद इब्राहिम है वो कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं, वो एट प्रेज़ेंट पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। अगर बाय चांस वो मर भी गया होगा, तो भी पाकिस्तान इस खबर को, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बाहर आने देगा, ठीक है। तो खबर ये थी। उसके अलावा आज के टाइम पर आप एट प्रेजेंट देख भी रहे होंगे, पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हो, भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, चाहे वो आपके अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं जो टेरर फैलाते हैं भारत में, भारत की एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके ऊपर पहुंचाया जा रहा है, या फिर उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही है। और अगर दाऊद इब्राहिम अभी तक जिंदा है तो दुआ करिएगा बच्चा कि इसको भी इसके कर्मों की सजा, 1993 में जो जख्म इसने भारत को दिया था उसकी सजा जरूर मिले। अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है कि ये मर चुका है, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए। और हर खबर से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, हर खबर पर अपनी नजर रखिए जो एटलीस्ट आपके लिए काम की हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।